हाँ तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं कर दोबारा हूँ अपने ब्लैंक एलेक्स के चैनल पे। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज हम वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। एंड टुडे वी आर गोना एक्सप्लोर द 2 ईयर ड्रॉप्स ऑफ माइनक्राफ्ट। जो 2 ड्रॉप आई है माइनक्राफ्ट की, एक तो चेज द स्काईस और जो दूसरी है वो अभी बीटा में चल रही है, इसलिए मैंने बीटा ज्वाइन कर रखा है। तो हाँ, हम सबसे पहले करेंगे एंड स्लैश। तो सबसे पहले हम अपनी पूरी इन्वेंट्री को क्लियर करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं अपडेट्स की जो इस बार आई हैं माइनक्राफ्ट में, बेडरॉक एडिशन और पॉकेट एडिशन में, क्योंकि जावा एडिशन अभी थोड़ी सी छुट्टियां मनाने गया है उसकी टीम। तो जावा एडिशन में स्नैपशॉट पे बहुत बाद में आने वाला है अभी, तो इसलिए सब बेडरॉक पे स्विच कर रहे हैं ये अपडेट ट्राई करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो आई वाला बटन है ये ऐड हुआ है, और ये तो पहले से ही है बहुत ही, तो इसमें तो कोई हैरानी की बात ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पहले से है। और उसके बाद में कॉपर गोलम जो है वो ऐड हुए हैं। एक तो हैप्पी घास्ट। हैप्पी घास्ट क्या है? ये घास स्पॉन है कि ये हैप्पी घास स्पॉन है क्या? तो हमें नेदर में मिलेगा, जैसे हम अगर जाएंगे नेदर में कभी भी, तो हमें ये ड्राइड घास वाला जो ब्लॉक है ना, ये मिलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाई, 1 2 3 4, और बेडरॉक एडिशन में रीच जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और हम इसी ग्राफिक्स सेटिंग चेंज करेंगे क्योंकि लैग हो रहा है गेम, भयंकर वाला गेम लैग हो रहा है। तो हम तो नहीं कर सकते, गेम खेल नहीं सकते हम अगर गेम लैग हो रहा है तो। हाँ, अब गेम लगेगा स्मूथ शायद से। तो अगर हम जैसे ये पोर्टल है, इसमें हम गए, बीटा जैसा आप देख सकते हैं मैंने ज्वाइन कर रखा है, बीटा 1.1.100.23 ओ माय गॉड, मेरा लक देखिए आप, बस मेरा लक देखिए। मैं सोच ही रहा था कि सोल सैंड वैली में मिल जाए मुझे, और वहीं मिला है। तो ये जो बोन वाले स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये ऐसे जो बोन के स्कल्पचर्स है ना, उसमें से 1 in 3 में चांस है कि आपको ये ड्राइड घास वाला जो है ना, ये आपको ब्लॉक मिलेगा। आपको स्कैन करने हैं, ये इतना भी रेयर नहीं है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्राइड घास का ब्लॉक है, इसको हम तोड़ देते हैं। ये नेचुरल जनरेटिंग ब्लॉक है, ये ड्राइड घास, ये दिखता भी, ये पता नहीं बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये ऐसा ब्लॉक है, और यहाँ पे ये नॉर्मल घास है, जैसे ये वाला। तो ये हैप्पी घास है, ये स्माइल करता है, आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए स्माइल कर रहा है। और मैं आपको ओवरऑल में जाके भी दिखाता हूँ, जैसे तो जल्दी जल्दी में पोर्टल गलत बन चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको सही कर देते हैं। यहाँ से ऐसे करेंगे फ्लोटिंग स्ट्रीम से। हमने पोर्टल जला दी थी, लेकिन हाँ, ओह माय गॉड यार, हो क्या रहा है? तो आज गेम बहुत ज़्यादा वैसे भी मेरा लैग कर ही रहा है। तो हम नॉर्मल और बिल्डिंग टेरेन जनरेटिंग वर्ल्ड, तो नेदर के बोन स्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे हमें मिलता है ये। और ये हम गलती से जंगल बायोम में आ गए हैं। और वाइन्स का भी एक अपडेट आई है, जैसे ये आप देख सकते हैं,
उस पर चेंज हुआ है वाइन्स की। जैसे अगर हम ऊपर देख के चढ़ रहे हैं तो ऐसे ही देखो सेम एनिमेशन जो आती ही है, लेकिन जब अगर हम ऐसे देख के चल रहे हैं तो एक एक ब्लॉक जाता है। इससे इतना ज़्यादा नॉइज़िया और लैग हो रहा है गेम लोगों का कि हम बता नहीं सकते। तो ये है जैसे एक नॉर्मल घास्ट है, तो इसमें क्या है, हमें मिलेंगे ये घास्ट के हार्नेस। जैसे ये हार्नेस है, ऑरेंज हार्नेस, ये इस पर नहीं लगेगा, नॉर्मल घास पे नहीं लगेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमें इसको मार सकते हैं, ये रोता ही रहता है। लेकिन जो हैप्पी घास्ट है इस पर हार्नेस लग जाएगा, फिर हम इसे राइड कर सकते हैं। हार्नेस पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है, मेरा गेम लैग हो चुका है। पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये है बस, इसको हम राइड करके उड़ सकते हैं, इसमें लीश बांध सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो और माइनक्राफ्ट forum.net जो है उसमें भी है, सब दे रहा है। फिर आता है जैसे हम जाएंगे सर्वाइवल मोड में, और हमें मरना पड़ेगा। पर्सनल गेम मोड सर्वाइवल, हम करेंगे बस एक कमांड दैट /s, ये प्लेयर को मार देता है, यू डाई। उसके बाद हम स्पॉन होते हैं मेन जगह पे। यहाँ पे हम करेंगे वापस से एक बार सेटिंग्स में जाके गेम मोड क्रिएटिव, ओके। उसके बाद में /s, नहीं वो भी नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे सारा सामान है, यहाँ पे मैंने बहुत सारा पूरी टेस्टिंग किया। तो यहाँ पे ऐड हुए हैं नए कॉपर गोलम, इनसे हम आइटम ले सकते हैं, ऐसा है। हाथ से के आइटम ले सकते हैं हम। और जैसे मैं यहाँ से सारा सामान लेता हूँ, यहाँ पे एक स्टार छोड़ दिया हमने, जो है यहाँ पे हमने थोड़ी सी चीज़ें छोड़ दी बस। एमरल्ड वाले में हमने एमरल्ड छोड़ दिया, इसमें हमने ये एमेथिस्ट छोड़ दिया, डायमंड वाले में डायमंड छोड़ दिया हमने। सारे चेस्ट क्लियर कर दिए यहाँ से। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे से हमने बस एक कॉपर स्टेयर छोड़ दी। वहाँ पे एक चेस्ट है हनी कॉम्ब वाला, उसमें हमने एक हनी कॉम्ब छोड़ दी। और ऊपर जब हम जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये लैडर नहीं चढ़ सकते, उनको स्टेयर्स चाहिए, लैडर नहीं चढ़ सकते हैं। यहाँ से हमने ये लिया, यहाँ से हमने ये लिया, यहाँ से हमने ये लिया। मैंने पूरी टेस्टिंग कर रखी है इस अपडेट की, तो हाँ मैंने पूरा का पूरा बना रखा है कि क्या कैसे आएगा यहाँ पे। और यहाँ से ले लिया अगर हमने ये, और सारे आइटम्स को डाल दिया हमने एक कॉपर चेस्ट में। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉपर गोलम को कैसे बनाना है। हमें अगर डबल चेस्ट बनाना है तो ऐसे 2 कॉपर ब्लॉक और 2 क्राफ्ट पंपकिन, जिससे 2 कॉपर गोलम और एक लार्ज चेस्ट निकलेगा। उसके बाद हमारे पास में कॉपर चेस्ट आ चुके हैं, ऊपर नॉर्मल चेस्ट रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, सारा सामान रखना चालू करेंगे, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके सारा का सारा सामान रखना, सॉर्ट करना चालू करेंगे। सारे के सारे चेस्ट में देखेंगे कि कौन से चेस्ट में क्या है। जैसे इसके हाथ में क्या है, एक कॉपर इंगट, और कॉपर इंगट की पता नहीं कहाँ है जगह, मुझे भी नहीं पता, जगह ही नहीं, चेस्ट ही नहीं है कॉपर। एक चेस्ट मिलते हैं, ओह नो भाई, आइटम फ्रेम चाहिए यार मुझे, हटाओ से। एक आइटम फ्रेम ले लेते, यहाँ पे हम लगाएंगे, और इसमें हम डालेंगे एक इंगट, कॉपर इंगट।
कॉपर इंगट वाला जो गोलम है वो यहीं कहीं घूम रहा है, इसलिए फिर यही करता रहता है क्या। एक एक करके ये सारे चेस्ट में देखेंगे कि कौन से जो चेस्ट है उसमें, तो इससे हम आइटम्स को लेंगे, तो यहाँ लगाएंगे और इसको देंगे आइटम वापस, इसको देंगे आइटम वापस, और यहाँ पे हम आइटम को रख देंगे। और उस चेस्ट में एक कॉपर इंगट भी रखेंगे, नहीं तो नहीं इसमें कॉपर इंगट नहीं रखेंगे, इसको खाली रखेंगे। ये खाली चेस्ट को भी भरना चालू कर देगा। और कॉपर ब्लॉक्स रख देते हैं। तो ऐसे करके अगर हम इनको बहुत टाइम दें तो ये अपने आप सारे आइटम्स को सॉर्ट करना चालू कर देंगे। जैसे कि नेदरराइट वाले में आप देख सकते हैं, नेदरराइट डालना चालू कर दिया है इन्होंने। चेस्ट में एमरल्ड वाला अभी भरना चालू ही नहीं किया क्योंकि उन्होंने उठाया ही नहीं है कॉपर चेस्ट से आइटम्स, इसलिए। और ये एक बार में 16 स्टैक्स का आइटम उठा सकते हैं, 16 स्टैक्स। ये एक नया डुप्लीकेशन ग्लिच आया है। और बस कॉपर के आर्मर और टूल्स ऐड हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। कॉपर के आर्मर और टूल्स जो आयरन के बीच में है, आयरन और स्टोन के बीच में, इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सारी चीज़ें कॉपर की आई हैं। कॉपर सॉर्ड, कॉपर एक्स, कॉपर पिकैक्स, कॉपर शवल, कॉपर हुक, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं कॉपर की। और फिर ये सारी चीज़ें हैं हमारी इस अपडेट में जो 1.23 थी। अब आई है हमारी नई अपडेट। नई अपडेट में हमारे पास आए हैं कॉपर गोलम के स्टैचूज़। ऐसे ये लेंगे और एक कॉपर गोलम का स्पॉन एग लेंगे, और यहाँ से जो डाइस का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अगर कोई कलर ब्लाइंड है तो उन्हें टेक्सचर से पता चल जाए कि कौन सी डाई है। उनका टेक्सचर भी चेंज कर दिया गया है डाइस का। और एक कॉपर गोलम का अगर हम स्पॉन एग लें, ऑक्सीडाइज करें उसे, नहीं, एक ऑक्सीडाइज्ड कॉपर का ब्लॉक लें सबसे पहले। तो ऑक्सीडाइज्ड कॉपर ब्लॉक एकदम फुली ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ पे जाएंगे और फुली ऑक्सीडाइज्ड, एक्सपोर्ट ऑक्सीडाइज्ड, ये वाला। और एक कार्व्ड पंपकिन लें और यहाँ पे बनाए एक चेस्ट, और सिर्फ इसको छोड़ दें। थोड़ी देर में ये स्टैचू बन गया है, देख सकते हैं आप इसे। ये अब स्टैचू बन चुका है, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर गोलम स्टैचू। इसको हम तोड़ के ले सकते हैं, ये रहा। और इसको हम जैसे ये है, इसको हम इंटरैक्ट कर सकते हैं इस पर। इसको हमें फ्री करना है। हमें चाहिए हनी कॉम्ब उसके लिए। हनी कॉम्ब कहाँ मिलता है मुझे याद नहीं है। हनी कॉम्ब ये रहा। तो ये हनी कॉम्ब है, इसको हमें रिवाइव करना है। लीजिए, ये रिवाइव मुझे करना नहीं आता, लेकिन आप माइनक्राफ्ट फोरम पे पढ़ सकते हैं कि कैसे इसको रिवाइव करना है। और हाँ, आगे का अगर हम देखें तो इस अपडेट में यही था। फिर ऐड होती है हमारे अगली अपडेट में शेल्फ्स। कैसी शेल्फ्स? ये वाले, ये बुक शेल्फ, ये चिज़ल्ड बुक शेल्फ, ये शेल्फ। ऐसे हम लेंगे नॉर्मल ओक शेल्फ, तो इसमें हम कोई से भी 3 आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये है, और ये है, ये है, ये है, ये है। ट्राइडेंट लिया है, मेस लिया है, टोटम ऑफ अनलाइन लिया है। मैं डर गया। हाँ, तो जैसे यहाँ पे
हमने एक बुक शेल्फ को रखा है, जैसे ऐसे रख दिया। एक तो कि हम इनसे वो बना सकते हैं, जो इसके लिए हम वर्टिकल स्लैब जिसका हम वेट करते हैं बहुत सारों से, वो आए नहीं। और हम लीवर भी लेते हैं पहले। तो ये लीवर कैसे रहेंगे, लीवर किस काम आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। और एक एंडर पोल ले लेते हैं, और जो बुक शेल्फ है उनको हम इन्वेंट्री में रखेंगे। तो जैसे ये है बुक शेल्फ, इसे हम एक बार में 3 आइटम्स को छोड़ सकते हैं, जैसे ये एक स्टैक, पूरा एक स्टैक ऐसे हम स्टोर कर सकते हैं आइटम फ्रेम्स की तरह। और अगर हम इसे 3 लगाएं और इसको हम ब्रेक लगा देते हैं 3, तो ये 9 स्लॉट्स हो गए। और हमारी हॉटबार में भी 9 ही स्लॉट्स होते हैं। तो अगर हम ऐसे करें, यहाँ पे लीवर लगा दें, तो इनके इस चीज़ें गायब हो जाती हैं। फिर अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे हम किसी सॉर्ट के बदले एक स्टैक भी लें, तो यहाँ पे पूरी की पूरी हॉट बार हमारी ट्रांसपोर्ट हो जाती है ऐसे। और अगर हम जैसे एक को बंद कर दिया, तो हमारी 6 स्लॉट्स बन चुके हैं। तब लेफ़्ट के 6 स्लॉट्स की इन्वेंट्री वहाँ चली जाएगी। और मैं मेज़ को कहाँ भी करूँ, जैसे मेज़ मेरा ये टोटम ऑफ फंडाइन लास्ट में है ना मेरा, तो ये लास्ट में जा रहा है अभी। तो मैं इसको वहाँ भी देख के करूँगा ना, तो भी लास्ट में जाएगा टोटम ऑफ फंडाइन, क्योंकि हमारी हॉटबार में भी वो 9th स्लॉट पे ही है। तो ये बुक शेल्फ वाली अपडेट है। फिर लैडर में भी कुछ चेंजेस आए हैं जो मैंने आपको वाइन्स के साथ में दिखाए। उसके बाद में कुछ और चेंजेस आए शुगर केन में, और वो है जैसे हमने लिया शुगर केन, बैम्बू भी लेते हैं और शुगर केन भी लेते हैं। फिर हम जाएंगे किसी वाटर सोर्स के पास में, जैसे वाटर सोर्स तो पता नहीं कहाँ है यार, वाटर सोर्स शायद से है नहीं, लेकिन वी विल एक्सप्लोर। कहीं ना कहीं तो एक वाटर सोर्स तो होगा ही। आयरन गोलम्स घूम रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक भी रिवर नहीं है। तो हम आएंगे यहाँ पे और हम एक वाटर बकेट लेंगे। तो जैसे हमने वाटर बकेट ली, यहाँ से हमने स्नो गोलम था क्या यहाँ पे आया, और यहाँ पे हमने करा, हमने ये वाटर प्लेस कर दिया। और इसके साइड में हमने करा शुगर केन प्लेस, डबल वाला, डबल। और डबल तो छोड़ो, बड़े भी करे ना, इतने बड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और बैम्बू का हिटबॉक्स इतना छोटा क्यों होता है। तो जैसे हम इनके पास में जाएंगे, तो ये तो इनका तो कुछ नहीं होगा, बैम्बू तो ये सॉलिड ब्लॉक है, लेकिन हम वैसे ही पास सकते हैं। तो ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। पहले के अपडेट्स में ऐसा नहीं था। पहले के अपडेट्स में था कि ये एकदम दिखता ही नहीं था कुछ भी, लेकिन अब मैं उस हैप्पी कास्ट को देख सकता हूँ उनके थ्रू आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पिक्सेलेटेड से हो जाते हैं। तो ये आया है अपडेट डाइस की, हमने आपको अपडेट बता दी है। कॉपर गोलम और वगैरह चीज़ें, क्राफ्टर आपको पता ही है, वगैरह चीज़ें आई हैं। माइनक्राफ्ट बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो हाँ, माइनक्राफ्ट में मॉब एक्स के टेक्सचर चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक स्टैचू का वो नहीं आता, नया मॉब तो ऐड हुआ नहीं है, कॉपर गोलम का बस स्पॉन है कि फर्स्ट मॉब
चिकन तो नहीं है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे चेंज हो चुके हैं। ये एल्डर गार्डन का हैप्पी कास्ट और घास्ट के में भी डिफरेंस है। ये स्माइल है इसमें बनी हुई, इसमें नहीं है, तो वी कैन डिफ्रेंशिएट अगर हम कलर ब्लाइंड हैं तो अभी रात हो चुकी है। तो बस यही थी अपडेट कॉपर गोलम वाली। चलो पीछे चल के हम आपको दिखा रहे थे कॉपर गोलम्स भी। तो यही थी अपडेट कॉपर गोलम्स की। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। टिल दिस स्टे सेफ, टेक केयर, नमस्ते। एंड आपको एक और चीज़ दिखानी है मुझे, पहले वो दिखा दूँ एक बार। तो जैसे हमने कॉपर गोलम स्टैचू लिया, कॉपर गोलम स्टैचू कहाँ पे है? कॉपर गोलम स्टैचू ये रे। तो जैसे हमने कॉपर गोलम को स्टैचू लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने उसको यहाँ रखा, देन वी कैन लाइक इंटरैक्ट विद इट। तो ये बैठा है, ये चल रहा है, ये खुश है, ये ना खड़ा है। तो इसमें पोजेज हैं, तो हम बना सकते हैं इसे हैं। आई कैन लाइक ट्रेड है विद हिम। क्या ट्रेड दे रहा है, चलो ये देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वाइट डाई, ऐसे डाइस का टेक्सचर चेंज हो चुके हैं। मैं लिटरली सालों बाद देख रहा हूँ विलेजर के वो, और वहाँ पे आप देख सकते हो गोलम लड़ रहा है वहाँ से। कॉपर गोलम को मारते नहीं हैं ये शायद से, ये क्या है आई डोंट नो। मारते हैं कॉपर गोलम को? नहीं, कॉपर गोलम को तो नहीं मारते। ये अभी भी आइटम्स को सॉर्ट कर रहे हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत सॉर्टिंग कर चुके हैं। पहले उन्होंने इस वाले चेस्ट को भी नहीं निपटाया, वैसे तो इन्होंने डाले हैं। तो हाँ, यही थी ये वाली अपडेट। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।